वेलकम टू अल तैयबा टावर, मुंब्रा का सबसे बेस्ट स्पॉट, जहां आपको मिलेगी मॉडर्न लिविंग और बिजनेस का एक जबरदस्त चांस। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ रहने तक लिमिटेड नहीं है। अल तैयबा टावर में है मुंब्रा का पहला लीगल शॉपिंग सेंटर, जो सीधे गुलाब पार्क मार्केट के बगल में है। इसका ग्रैंड लुक और हाई क्वालिटी ग्लास फसाड इसे प्रीमियम शॉप्स के लिए एक गोल्डन चांस बनाता है। अ परफेक्ट इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखिए, रेजिडेंशियल फ्लैट्स अवेलेबल ओनली फॉर 100 एलीट कस्टमर्स। ये सिर्फ एक फ्लैट नहीं, ये है आपके लिए हाई क्वालिटी स्ट्रक्चर, जहां मिलेगी नेचुरल लाइट और काफी स्पेस। कनेक्टिविटी की बात करें तो क्वीन मैरी स्कूल और रहमानिया हॉस्पिटल सिर्फ 30 सेकेंड्स अवे है। स्कूल और हॉस्पिटल सब कुछ बिल्कुल पास है। यहाँ मिलेगी 24/7 CCTV सिक्योरिटी और एम्पल कार पार्किंग। तो इंतजार कैसा? अपने सिक्योर फ्यूचर, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए चूज अल तैयबा टावर। आपकी नई लाइफ यहीं से शुरू होती है। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारी वेबसाइट देखिए या अभी कॉल कीजिए। सत्ता में बैठी सरकार की गैर जिम्मेदाराना हरकतों के खिलाफ देश के युवा करेंगे विरोध प्रदर्शन। भाजपा नेता धर्मेंद्र प्रधान को देना होगा इस्तीफा। मैं रुमेला कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हमारे चैनल के माध्यम से कुछ दिनों पहले हमने आपको एक खबर दिखाए थे, जहां देश के जो युवा हैं उनकी तुलना की गई थी कॉकरोच से। CGI द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा एक बड़ा ही दुखद और चौंका देने वाला घटिया सा स्टेटमेंट पास किया गया था, जहां उन्होंने देश के जितने भी युवा है, जेनजी है, उनकी तुलना कॉकरोच से की थी और कहा था कि मीडिया में चले जाते हैं आधे लोग, RTI एक्टिविस्ट बन जाते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो जितने भी देश के कॉकरोच है उन्हें इतना ज्यादा बुरा लगता है कि एक पार्टी बनाई जाती है, कॉकरोच जनता पार्टी। इसके फॉलोअर्स भी काफी ज्यादा बड़े हैं। अब जितने भी यूथ है, देश के नौजवान है, उनके सिर्फ एक ही मांग है, सत्ता में जो सरकार बैठी है भाजपा, उनकी कुछ जिम्मेदारी बनती है। पिछले 13-14 सालों से इनकी सरकार है, लेकिन एक भी पत्रकार परिषद नहीं की गई है। कुछ जिम्मेदारियां बनती है, लेकिन इस सरकार के अंदर जितने भी नेता बैठे हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाना नहीं जानते हैं। पिछले इतने सालों से पेपर लीक होते आ रहे हैं, नीट के पेपर लीक हुए हैं, CBSE का हाल ही में कई सारा मामला हुआ है, और भी कई अन्य सारे जो बड़ी डिग्रीज है उनके भी पेपर काफी ज्यादा लीक हुए हैं। अब देश की जो जेनजी है, युवा है, कॉकरोचेस है, उनकी सिर्फ एक मांग है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो पद से इस्तीफा नहीं दे पा रहे हैं तो उनकी कुछ जिम्मेदारी बनती है। क्यों इतने सालों से पेपर लीक होते आ रहे हैं, कुछ जिम्मेदारी बनती है उनकी। आप इतने बड़े पद पर बैठे हैं, लेकिन इतने सालों से नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, CBSE का ये सब मामला हुआ है, लेकिन उस पर उन्होंने हमेशा चुप्पी धारी की है। इस तरीके से अब जितने भी देश के युवा है, जेनजी है, वो विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अब ये जो विरोध प्रदर्शन होगा वो जंतर मंत्र के पास किया जाएगा और कल के दिन यानी 6 जून को ये विरोध प्रदर्शन होगा। अब इस पार्टी के जो फाउंडर है अभिजीत दीपके, उन्होंने देश के युवाओं से कुछ अपील की है। क्या बोले हैं इस पूरे मामले को लेकर के अभिजीत दीपके ने, सुनिए। हेलो एवरीवन, आई हैव एन इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर यू ऑल। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग एयरपोर्ट के लिए आने को तैयार है, और मुझे नहीं लगा था कि इतना बड़ा रिस्पांस आएगा, इतना ज्यादा रिस्पांस आएगा। तो अभी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज सभी लोग एयरपोर्ट ना आए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे वजह से किसी को कोई डिफिकल्टी हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो। वी डोंट वांट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ इनकन्वीनियंस टू पीपल और टू द सिक्योरिटी फोर्सेस। तो मैं सब आप लोगों से अपील करता हूँ कि मैं एयरपोर्ट से पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाऊंगा, तो तब तक आप सभी लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ही आइए, एयरपोर्ट पर मत आइए, बिकॉज वी डोंट वांट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम टू द पीपल। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हमारी वजह से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एयरपोर्ट पर कहीं से भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमें वहां भीड़ करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद एयरपोर्ट से पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन आऊंगा, और फिर आप लोग भी वहीं पर आइए, और फिर हम वहां से परमिशन लेकर जंतर मंतर पर अपना प्रोटेस्ट एकदम शांतिपूर्ण और एकदम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही करेंगे। सो प्लीज आप सब इस चीज का जरूर ध्यान रखिए, और याद रहे, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, और हमें कहीं से भी कोई भी लॉ के अगेंस्ट जाकर कोई काम नहीं करना है। ये लोगों को बस एक ही चांस चाहिए हमारी मूवमेंट को डिसमिस करने का, डिफेम करने का, जो हमें नहीं देना है। सो अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट,
डोंट कम एट द एयरपोर्ट, कम एट द पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन, जहां मैं खुद जाऊंगा। उसके बाद हम लोग परमिशन लेकर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट शुरू करेंगे हमारा एकदम शांतिपूर्ण तरीके से। सो या लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू ऑल, और let's not create any kind of problem to anybody, because this is our country and we have to ensure that we act responsibly and carefully. Thank you.